नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सीधे एक बहुत ही गहरे और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। हम सब श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के उन अद्भुत उपदेशों को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि अपनी रोज़मर्रा की भागदौड़ के बीच हम परम आध्यात्मिक स्वतंत्रता या कहें मुक्ति कैसे पा सकते हैं। ये सब सीधे उनके सत्संग के मूल विचारों पर आधारित है। तो बिना देर किए चलिए इस ज्ञान में गहराई से उतरते हैं। अब एक बहुत ही बुनियादी सवाल जो अक्सर हमारे मन में आता है, क्या सच्ची शांति या मुक्ति पाने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाना जरूरी है, या फिर अपना ये सामान्य जीवन जीते हुए परिवार और समाज के बीच रहकर भी उस परम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, मुक्ति के सच्चे लक्षण। मतलब इस धरती पर सामान्य लोगों की तरह चलते फिरते हुए की पूरी तरह से स्वतंत्र होने का असली मतलब आखिर है क्या? देखिए, जीवन मुक्त की जो परिभाषा है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये कोई बाहरी वेशभूषा या दिखावा बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह एक पूरी तरह से आंतरिक अवस्था है। एक ऐसी स्थिति जहां मन की सारी इच्छाएं, दुनियादारी की आकांक्षाएं और सांसारिक मांगें पूरी तरह से खत्म हो जाती हैं। बस इसी भीतर की इच्छा रहित अवस्था को ही असल मुक्ति कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मुक्ति का इन बाहरी दिखावों से कोई लेना देना नहीं है। कोई खास तरह के कपड़े पहन ले या निर्वस्त्र है, लंबी लंबी जटाएं बढ़ा ले, कठोर उपवास कर ले, या फिर नंगी जमीन पर सोए और शरीर पर भस्म लगा ले, बिना अंदर के वैराग्य के ये सब बाहरी चीजें बेअसर हैं। एक सच्चा साधक वो है जो अपने रास्ते पर इतना अडिग रहता है कि चाहे उसके ऊपर धन की बारिश ही क्यों ना कर दी जाए, वो बिल्कुल विचलित नहीं होता। अब आते हैं भाग 2 पर, मध्यम मार्ग अपनाना। क्योंकि अगर आध्यात्मिक विकास चाहिए तो इस भौतिक शरीर को संतुलित रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और यहां सबसे अहम बात है अति से बचना। एक तरफ है बहुत ज्यादा भूखा रहना, जो मन को लगातार सिर्फ भोजन और जिंदा रहने की चिंता में ही फंसा कर रख देता है, और दूसरी तरफ है बहुत ज्यादा खाना, जो शरीर में आलस, बीमारियां और वासना से भरे विचार पैदा करता है। महाराज जी के शब्दों में कहें तो ज्यादा खाने वाला रोगी और भोगी बन जाता है, और ज्यादा भूखे रहने वाले का दिमाग हमेशा सिर्फ खाने में ही अटका रहता है। तो इसका उपाय क्या है? यहीं पर काम आता है 50% का नियम। बड़ा ही सीधा सा रूल है। अगर पेट की क्षमता 10 रोटियों की है तो सिर्फ 5 खाइए, 5 की क्षमता है तो 2.5 खाइए। इस युक्त आहार का सीधा सा मकसद शरीर को इतना हल्का रखना है कि आपका ध्यान और मंत्र जप लगातार बिना रुके चलता रहे। क्योंकि अगर पेट भारी होगा तो जाहिर है भजन में अरुचि होगी। सिर्फ भोजन में ही नहीं, रहने की जगह को लेकर भी यही नियम लागू होता है। एक तरफ घने जंगल का एकांत है, जहां कांटों की चुभन और भूख जैसी ढेरों शारीरिक परेशानियां हैं, और दूसरी तरफ शहर का समाज है, जहां माया, आकर्षण और मोह आपके मन को अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाए। स्थान चाहे कोई भी हो, एक सच्चा साधक खुद को पूरी तरह परमात्मा में ही स्थिर रखता है। चलिए अब भाग 3 की ओर बढ़ते हैं, वैराग्य की कला। बाहरी दुनिया और समाज में रहते हुए जब लोग विरोध करें या शत्रुता निकालें तो अपना मानसिक संतुलन कैसे बनाए रखें, ये सीखना सच में बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब कोई सरेआम अपमान करे या दुश्मनी निकाले तो एक साधक को क्या करना चाहिए? इसके 3 अचूक कदम हैं। पहला, बस मुस्कुराएं और तुरंत भगवान का नाम लें, जैसे राधे राधे बोल दें। दूसरा, जो नुकसान पहुंचा रहा है उसे सच्चे मन से आशीर्वाद दें। और तीसरा कदम, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो उस व्यक्ति की बुद्धि को शुद्ध करें। ये सामाजिक टकराव को बेअसर करने का एक बेहद शक्तिशाली और एकदम व्यावहारिक तरीका है। इसे एक बहुत ही सुंदर रूपक से समझते हैं। एक तरफ ये दुनिया, आलोचक और दुश्मन है जो क्रोध की आग लेकर आते हैं, और दूसरी तरफ है साधक, जिसे पानी की तरह शांत रहना है। जब कोई आग बबूला करने की कोशिश करे, गालियां दे या निंदा करे, तो एक साधक को बस पानी की तरह शांत होकर बह जाना चाहिए। किसी भी हाल में उस क्रोध को अपने भीतर घुसने ही नहीं देना है। और यही बात संत गोरखनाथ जी के उस अद्भुत विचार से पूरी तरह से मेल खाती है। उनका कहना है कि आंखों से सब देखो, कानों से सब सुनो, लेकिन अपने मुंह से कुछ मत कहो। इसका सीधा सा मतलब यही है कि इस दुनिया में रहते हुए एक तटस्थ साक्षी, यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बने रहना ही असीम शांति का सबसे बड़ा राज है।
तो कुल मिलाकर समाज में रहने वाले एक सच्चे योगी के लक्षण क्या हुए? वो बहुत ही सावधानी से चलता है ताकि किसी भी जीव को चोट न पहुंचे, हमेशा शांत रहता है और बहुत सोच समझकर अमृत जैसे मीठे वचन बोलता है। वो अपनी साधना को दुनिया से बिल्कुल छुपा कर रखता है और सबसे बड़ी बात, वो कभी अहंकार नहीं दिखाता या किसी से भी मान्यता की उम्मीद नहीं करता। अब हम इस चर्चा की सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मोड़ पर आ गए हैं, जीवन के अंतिम सत्य की ओर। कभी सोचा है कि जीवन के उन आखिरी पलों में वास्तव में क्या होता है? असल में वो पल एक साधक के पूरे जीवन की तपस्या की सबसे बड़ी और अंतिम परीक्षा होते हैं। यही है हमारा भाग 4, मृत्यु की अंतिम परीक्षा। यहाँ हमें कुछ बहुत ही सख्त चेतावनियां मिलती हैं जो ये साफ करती हैं कि मृत्यु के समय हमारे मन में जो विचार उठते हैं वही हमारी आत्मा का अगला सफर तय करते हैं। सिद्ध महापुरुषों की माने तो हमारे अंतिम विचारों के परिणाम बहुत ही सटीक और अचूक होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, यदि मृत्यु के समय आखिरी विचार धन और संपत्ति का है तो अगला जन्म सर्प की योनि में होता है। अगर विचार वासना का है तो वैश्या का जन्म मिलता है। अगर मोह संतानों से जुड़ा है तो सूअर का शरीर मिलता है। और अगर सोच घर मकान में ही अटकी है तो आत्मा भूत प्रेत बनकर उसी घर में भटकती रह जाती है। लेकिन हाँ, यदि वो अंतिम विचार परमात्मा या नारायण का हो तो आत्मा को सीधे परम मुक्ति मिल जाती है। अब कई लोग सोचते हैं कि अरे, अंत समय में हम अचानक से भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। हमारा मन हमेशा उसी चीज पर लौटता है जिसका हमने जीवन भर अभ्यास किया हो। इस पर एक बहुत ही दिलचस्प संस्मरण है। एक मरणासन्न वृद्ध व्यक्ति को जब चेतना वापस लाने के लिए इंजेक्शन दिया गया तो होश में आते ही उसने भगवान का नाम नहीं लिया, बल्कि वो ये देखकर परेशान हो गया कि एक जानवर उसकी झाड़ू को चबा रहा है। समझे आप, जीवन भर की आदतें मौत के वक्त अचानक से नहीं बदली जा सकती। तो हम आ गए हैं भाग 5 पर, नाम की सर्वोच्च शक्ति। सवाल यह है कि फिर मृत्यु की इस सबसे कठिन परीक्षा को पास कैसे किया जाए? इसका सीधा सा जवाब हमें ईश्वरीय नाम यानी नाम जप की असीम शक्ति में मिलता है। आप चाहे कितने भी बड़े बड़े भौतिक दान कर लें, चाहे सुमेरु पर्वत के बराबर सोना दान कर दें या करोड़ों गायों का दान कर दें, ये सब मिलकर भी भगवान के एक सिंगल नाम की शक्ति की बराबरी कभी नहीं कर सकते। ये बात अपने आप में नाम जप की पूरी सर्वोच्चता को साबित कर देती है। और जब आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं ना, तो एक ऐसी उन्नत अवस्था आती है जिसे अजपा जप कहते हैं। ये वो स्थिति है जहां आपको खुद से जप करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि वो ईश्वरीय नाम आपकी हर सांस, आपके रोम रोम और रग रग में खुद ब खुद गूंजने लगता है। आप सिर्फ एक श्रोता बन जाते हैं और वो नाम भीतर चलता रहता है। हमारे इतिहास में ऐसे कई महान संत और गुरु हुए हैं जिन्होंने केवल इसी नाम जप के सहारे परम आनंद पाया। नामदेव जी, तुकाराम जी, गोरखनाथ जी और सावता माली जी, ये वो दिग्गज महापुरुष हैं जिन्होंने साबित कर दिया कि अगर नाम को लगातार जपा जाए तो चारों प्रकार की मुक्तियां आपके दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। और सबसे बड़ी राहत की बात पता है क्या है? वो है ईश्वरीय वादा। जो इंसान लगातार नाम जपने के प्रति समर्पित रहता है, उसके लिए भगवान की खुद की गारंटी है। भगवान कहते हैं कि जो मेरा निरंतर स्मरण करता है, उसके अंतिम समय में मैं स्वयं उसकी स्मृति बन जाता हूं। मतलब ईश्वर खुद अंत समय में उस साधक के मन का पूरा कंट्रोल ले लेते हैं और उसे भटकने ही नहीं देते। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने आता है। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारा ध्यान आज किस दिशा में जा रहा है? जब हमारा आखिरी वक्त आएगा तो क्या हमारा वो अंतिम विचार इस नश्वर संसार से बंधा होगा या फिर वो मुक्ति में लंगर डालेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि आज की हमारी यही साधना हमारे कल की मंजिल तय करेगी। इस गहरी चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।